जब हम सनातन धर्मी अपना भगवा ध्वज फहरा पाते हैं, खुद को सनातनी कह पाते हैं, जनेऊ और तिलक लगा पाते हैं, तो उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जिन मराठियों ने, जिन मराठाओं ने, जिन छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों ने इस भारत को अक्षुण्ण रखने में अपने सर्वोच्च बलिदान भी दिए, आज हमको कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि कुछ लोग उन मराठियों के स्वर्ण अक्षर में लिखे हुए नाम को मराठी होकर के भी मिटाना चाहते हैं, फूट डालना चाहते हैं सनातन धर्म में। और जब वो वीडियोज आती हैं सोशल मीडिया पे, तो हम देखते हैं कि कोई राजनीति का शिकार हुआ मराठी व्यक्ति किसी हिंदी भाषी को गाली दे रहा है, उसको जबरदस्ती कर रहा है कि मराठी में बोलो, यदि नहीं बोलोगे तो तुमको मारेंगे, यहां से भाग जाओ। लेकिन मैं उन राजनीतिक हथकंडों के शिकार हुए छोटी राजनीति करने वाले अपने मराठी भाइयों से कहना चाहता हूं कि हिंदी भारत की भाषा है, भारतीय भाषा है। वो महाराष्ट्र में यदि बोली जाती है तो हमको उससे चिंता नहीं व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि हिंदी भारत की है। परंतु उसी महाराष्ट्र की मस्जिदों से, मीनारों से, मिंबरों से 5 बार अरब की भाषा में एक आवाज आती है, अरबी भाषा में एक आवाज आती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारे जितने भी मराठी हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के साथ अभद्रता, अशोभनीयता और अमर्यादा कर रहे हैं, उनको मस्जिदों के बाहर जाकर के खड़ा होना चाहिए कि अरबी भाषा लाउड स्पीकर से नहीं आएगी। ये अजान की आवाज अरबी में नहीं आनी चाहिए, अजान बोलनी है तो मराठी में बोलो। अगर हमको लड़ाई लड़नी है तो ये लड़ाई लड़ना है, ये लड़ाई नहीं लड़नी है कि हिंदी भाषी लोगों को मारें, उनसे जास्ती करें, उनके साथ अशोभनीय व्यवहार करें। ये सनातनी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि मराठी होने से पहले हम सब सनातनी हैं, कन्नड़ भाषी होने से पहले हम सब सनातनी हैं, तेलुगु होने से पहले हम सब सनातनी हैं, तमिल होने से पहले हम सब सनातनी हैं। हम मराठी बाद में हैं, तमिल बाद में हैं, कन्नड़ बाद में हैं, पहले सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्मी है। इसी फूट डालो और राज करो को आधार बना करके अंग्रेज हमको लूटते रहे, और आज दोबारा हम स्वतः वो सिचुएशन, वो परिस्थितियां पैदा करना चाहते हैं। मूल में समस्या है कि हिंदू संगठित नहीं था, ना तब ना अब। उस समय भी जातिवाद के जहर में फंसा हुआ था, आज भी जातिवाद के जहर में फंसा है, और जातिवाद से आगे बढ़ के भाषावाद के जहर में फंस गया। मैं कन्नड़ हूं, तुमको यहां रहना है बेलगाम में, कर्नाटका में, तो तुमको कन्नड़ बोलना पड़ेगा। मैं मराठी हूं, तुमको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। मैं तमिल हूं, तुमको तमिल बोलना पड़ेगा। ये कब तक हम करेंगे? लेकिन जब तक करेंगे तब तक मरेंगे, ये तय है। अगर करना है हमको तो ये करें कि कर्नाटक में सारे खड़े होकर के कहें कि ठीक है, ये हमारे भाई हैं, ये मराठी बोलना चाहते हैं, बोले। लेकिन हां, ये जो मीनार और मस्जिद और गुंबद से लाउड स्पीकर लगा है, इसमें अरब की भाषा में 5 बार नमाज की आवाज नहीं आएगी, इसको कन्नड़ में कहो, क्योंकि यह भारत हिंदुओं का देश है। कन्नड़ भारत की भाषा है भाई। कन्नड़ आप कर्नाटका में बोलो, चाहे महाराष्ट्र में बोलो, चाहे गुजरात में बोलो, चाहे पंजाब में बोलो, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अरब की भाषा अरबी को हम कर्नाटका में बजने नहीं देंगे। यह संकल्प कन्नड़ बोलने वालों को लेना चाहिए, तब तो दमदारी हो। अब हम लड़ रहे हैं आपस में कि तुम आए हो महाराष्ट्र से, तुम यहां 70% हो, तुम मराठी नहीं बोलोगे। ये बेलगाम को बेलगामी कर दिया। क्या कर दिया? बेलगावी करना है तो 5 बार आवाज आ रही है, उसको बोलो ये अरबी भाषा अरब में जाके बजाना। तू ये अरबी में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, ये नहीं चलेगा। ये बजाना है तो तू अरब जा, ईरान जा, इराक जा, पाकिस्तान जा, बांग्लादेश जा। यहां बजाना है तो कन्नड़ में बजा। और अरबी में बजाना है तो लाउड स्पीकर उतार, अपने कमरे में बजा। हम नहीं सुनेंगे ये तेरी फालतू बकवास। ये हमको करना चाहिए। हम लड़ तो रहे हैं पर गलत दिशा में लड़ रहे हैं।